कभी सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आरामदायक जिंदगी ही हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो? आज हम द कंफर्ट क्राइसिस के इसी आइडिया को एक कहानी के जरिए समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो खुद को खोजने और अपनी हदों को तोड़ने के बारे में है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये सवाल शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं, और इसी सवाल के साथ चलिए मिलते हैं अनिल से। देखने में तो अनिल की जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। मतलब उसके पास आराम तो था, पर कोई मकसद नहीं था। अनिल की दुनिया ना एक लूप में फंस गई थी। सुबह उठो, स्कूल जाओ, घर आओ और फिर घंटों मोबाइल पर। बस ऐसा लगता था जैसे हर दिन पिछले दिन की एक फोटोकॉपी हो। और इस आरामदायक रूटीन ने उसकी सारी एनर्जी, सारी मोटिवेशन, सब कुछ जैसे चूस लिया था। और धीरे धीरे ना ये एहसास अनिल को चुभने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो अपनी ही आरामदायक जिंदगी में एक कैदी बन गया हो। उसे ये तो पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, पहेली का कोई टुकड़ा गायब है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो टुकड़ा है क्या। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक बुद्धिमान व्यक्ति की एंट्री हुई। उस व्यक्ति ने अनिल की बेचैनी को बस एक नज़र में ही भांप लिया, और उसने एक ऐसी बात कही जिसने अनिल को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि उसकी समस्या ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा है, बल्कि समस्या ये है कि एक बहुत जरूरी चीज की कमी है, और वो चीज थी असुविधा। उस व्यक्ति ने समझाया, देखो, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज आसान है, एक क्लिक पर मिल जाती है, लेकिन यही आसानी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। सोचिए ना, एसी, फास्ट फूड, नॉन स्टॉप मनोरंजन, ये सब हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से कमजोर बना रहे हैं। असली ताकत तो चुनौतियों का सामना करने से आती है। तो अनिल ने उसकी सलाह मानी, और उसने फैसला किया कि वो छोटे छोटे लेकिन मुश्किल कदम उठाएगा। पहला कदम, जैसे ही अलार्म बजे फौरन बिस्तर छोड़ना, कोई स्नूज नहीं। दूसरा, रोज दौड़ने जाना, भले ही शुरू में पैरों में कितना भी दर्द क्यों न हो। और तीसरा, जब इन छोटी छोटी जीतों से हिम्मत मिली तो आगे बढ़कर नई चुनौतियों को ढूंढना। हाँ, आसान बिल्कुल नहीं था, पर बदलाव की शुरुआत तो यहीं से होनी थी। और पता है क्या, असर दिखना शुरू हो गया। जानबूझकर जो उसने ये छोटी छोटी मुश्किलें अपनी जिंदगी में शामिल की थी ना, उन्होंने अनिल को अंदर से बदल दिया। वो अब पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक, मेंटली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में एक नई चिंगारी आ गई हो। तो अब अनिल की यात्रा अगले लेवल पर पहुंचती है। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे एक और भी गहरे कॉन्सेप्ट से मिलवाया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसकी सीमाओं को सच में टेस्ट करने वाला था। अनिल ने भी वही सवाल पूछा जो शायद अभी सबके दिमाग में है, ये मिसोगी, ये क्या है? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये सिर्फ एक और चुनौती नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी परीक्षा है जो सिर्फ शरीर की सीमाओं को ही नहीं, बल्कि मन की गहराइयों को भी परखेगी। मिसोगी असल में एक जापानी प्रथा है, और इसका मकसद क्या है? साल में एक बार कुछ ऐसा करना जो लगे कि नहीं, ये तो अपने बस का ही नहीं है। मतलब एक ऐसा चैलेंज जो आपको आपकी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स के बिल्कुल किनारे पर ले जाए। क्योंकि जब आप उस किनारे को छूकर वापस आते हैं ना, तो आप वही इंसान नहीं रहते जो आप पहले थे। अनिल के लिए मिसोगी चुनौती थी। पास में ही एक पुराना वीरान सा किला था, वहां तक अकेले ट्रैक करना और वहां पूरी रात बितानी थी, अकेले। तो यह सिर्फ कुछ मील चलने की चुनौती नहीं थी, ये अपने डर का, अपने अकेलेपन का और उस अनजाने का सामना करने की परीक्षा थी। उस रात हर छोटी सी आहट, हर परछाई अनिल के डर को परख रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो डटा रहा, और जब सुबह का सूरज निकला तो अनिल ने सिर्फ उस रात को नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को भी जीत लिया था। तब उसे एहसास हुआ कि हमारी असली सीमाएं, हमारी असली लिमिट्स बाहर नहीं हैं, वो तो हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। खैर, समय गुजरता गया और अनिल की जिंदगी में एक नई समस्या ने दस्तक दी। जो चुनौतियां उसने ली थीं, वे अब नॉर्मल लगने लगी थीं, रूटीन बन गई थीं, और उसे फिर से वही अधूरापन, वही खालीपन महसूस होने लगा था। इसी चीज को कहते हैं कंफर्ट क्रीप। जरा सोचिए, पहले कभी कभी बाहर खाना एक ट्रीट होता था, है ना? और अब रोज रोज ऑनलाइन ऑर्डर करना एकदम नॉर्मल है। हमारा जो आराम का स्तर है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जो चीज कल तक लग्जरी थी वो आज जरूरत बन जाती है। अनिल के साथ भी आखिर यही हो रहा था।
उसकी नई चुनौतियां ही अब उसका नया कंफर्ट जोन बन चुकी थी। तो इस जाल को तोड़ने के लिए अनिल ने क्या किया? उसने जानबूझकर अपनी जिंदगी को थोड़ा सा मुश्किल बनाया। उसने टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम की ताकि वो बोरियत का सामना कर सके। छोटे मोटे काम खुद करना शुरू किए ताकि वो आत्मनिर्भर बने, और प्रोसेस्ड फूड जैसी आसान चीजों को छोड़कर सादे भोजन में संतुष्टि ढूंढना शुरू किया। देखिए, अनिल ने शारीरिक चुनौतियों को तो पार कर लिया था, लेकिन उसे अब भी कहीं न कहीं मानसिक शांति की कमी खल रही थी। तो अब उसकी यात्रा शारीरिक से मानसिक स्वास्थ्य की ओर मुड़ती है। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे समझाया कि शहर का शोर, स्क्रीन्स की नॉनस्टॉप रोशनी, ये सब हमारे दिमाग को थका देते हैं, लेकिन इसका इलाज है, और वो इलाज है प्रकृति। जब हम जंगल की शांति या पहाड़ों की विशालता को महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग जैसे रीसेट हो जाता है, और हमें वही शांति और स्पष्टता मिलती है जो हम कहीं खो चुके होते हैं। अनिल ने ये सलाह भी मानी और कुछ दिन बिना किसी गैजेट के पहाड़ों में गुजारे। वहां पेड़ों के बीच उसे ये एहसास हुआ कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं बल्कि खुद से और अपने आसपास की दुनिया से होता है। उसे वो सुकून मिला जिसे शहर का शोर शराबा कब का निगल चुका था। अनिल की यात्रा अब अपने सबसे गहरे पड़ाव पर आ चुकी थी। अब उसे अपनी जिंदगी के 2 सबसे जरूरी सबक सीखने थे। 1, हर पल में जीना, और 2, चीजों को स्वीकार करना। माइंडफुलनेस, इसका सीधा सा मतलब है अभी और यहीं होना। हमारा दिमाग या तो गुजरे हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है ना? माइंडफुलनेस बस उस पल में वापस लौटने की प्रैक्टिस है, चाहे आप चाय पी रहे हों या सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर रहे हों। ये हर पल को पूरी तरह जीना सिखाती है। और ये उस बुद्धिमान व्यक्ति की आखिरी और शायद सबसे गहरी सलाह थी। उसने कहा, जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और जिन चीजों को हम बदल ही नहीं सकते, उनसे लड़ने में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि हम उन्हें स्वीकार कर लें। असली शांति, असली ताकत इसी समर्पण में है। और बस तब अनिल को सब समझ आ गया। जिंदगी का मकसद किसी मंजिल पे पहुंचना नहीं है, बल्कि ये सफर ही तो मंजिल है। हर पल को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जीना, चाहे वो धूप हो या छांव, आराम हो या चुनौती। अनिल की कहानी कहीं न कहीं हम सबकी कहानी है। तो अब सवाल ये है, वो सबसे बड़ा कंफर्ट जोन कौन सा है जिसे तोड़ने से तरक्की का रास्ता खुल सकता है? वो पहला छोटा सा लेकिन मुश्किल कदम क्या हो?